अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को आज अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीनी अदालत केस की समाअत जस्टिस सरदार इसहाक ने की, जिस दौरान दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है, जिस पर स्टेट कौंसल ने कहा कि अदालत की समातें नहीं हो रही थी, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। जज ने कहा, दरख्वास्त गुजार कह रहा है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है या नहीं, इसके लिए तो उनको अलग से पेटिशन दायर करना पड़ेगी, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था और मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। लाहौर का फ़िज़ाई मेयार मुसलसल ख़राब है, जिसके सबब आज भी लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर है और दूसरे नंबर पर लाहौर को शुमार किया जा रहा है। इसके अलावा कराची की फ़िज़ा भी आलूदा है, जिसे छठे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर की तरह मंडी उस्मानवाला में भी ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल जारी है। हड़ताल का मकसद हुकूमती इदारों की नाइंसाफियों, नाजायज़ जुर्मानों और मजदा ट्रकों के एक्सल लोड की हद में इजाफे का मुतालिबा करना है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महकमा एक्साइज, नेशनल हाईवे पुलिस, पंजाब पेट्रोलिंग और ट्रैफिक वार्डन्स बिला वजह जुर्माने आयद करके मुआशी कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। गुजरावाला में नाकिस ऑयल की तैयारी पर फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फैसल रोड निगार चौक में वाक़िए ऑयल मिल पर छापा मारा गया। ऑयल यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया और 2000 लीटर से ज़ायद नाकिस ऑयल जब्त कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक जंग आलू टैंक स्टोरेज और गैर मियारी पैकिंग मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था। मिल ने पहले दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया, जिस पर कार्रवाई की गई। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब के गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव के तहत ज़िला इंतज़ामिया ने पार्किंग फ़ीस ओवर चार्जेस पर सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर हुसैन ने जीटी रोड पर नादरा और पासपोर्ट दफातर के बाहर पार्किंग स्टैंड्स पर छापा मारा। ओवर चार्जिंग पर मौका पर कार्रवाई करते हुए दोनों पार्किंग के स्टैंड्स के मैनेजर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। जेहलम में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 20 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम नासिर महमूद बाजवा ने कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं और इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। दीना में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ककराला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम वापस नहीं होगी। हुकूमत चाहती है कि अपना चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, लेकिन चीफ जस्टिस की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सूद के निज़ाम के 2028 में खात्मे की उम्मीद जाहिर की और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। आखिर में सिराजुल हक ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि नई चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। जेहलम के थाना छोटाला के इलाके भिम्बर के रिहायशी मुनीर खान ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता रात 5 से 6 निकाब पोश अफराद उनके घर में दाखिल हुए और उन्हें उनके बेटे को अगवा करके भिम्बर बेला ले गए, जहां रात भर उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। मुनीर खान ने मजीद कहा कि उन पर तशद्दुद इसलिए किया गया कि वो मलिक रफ़ी के खिलाफ दरख्वास्तें देते हैं। सुबह तकरीबन 5 बजे उन्हें छोड़ा गया। मुतासरा फैमिली ने सिविल हस्पताल में तिबी मुआयना कराया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम से इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। वजह यही है भाई, इश्तिहारी बंदे है, कोई पछाने तो नहीं गए तो कुछ पछानते विचों है ही ना। तो गल है वो जमाल साहब बुरी आए, डाउन साहब बुरी आए, उन्हें रखे नहीं कि उन्होंने पने है। तो इन्हें ज्यादती बहु की उत्थे मारिया ने बड़ा जी। तो जमाल जेड़ा उन्होंने अपने है मलक रफीक ना, मलक खादम ना अपने है। तो इन्हें ज्यादती जी बहु की है, मनु मूदियाँ करके लटा के उपरों मारने रहन
आनंद तू मानना राजीनामा कर सें। मैं आख्या यार राजीनामा मैं कर लैसा, मेरे अगे बंदूका कार के इन्हें मैनू बहुत जलील किया है। मेरे फिर आनंद जब तक जड़ा जचा ही नहीं तो इसनी गल जी करसा ये भाई तू जे राजीनामा लिख के दे मैं तो तेरा बचाने नहीं तो असी उसकी फैर कटने। मैं यार लिख दे सा मैं प्रेशर दे। राजीनामा किस चीज का के मतलब? राजीनामा ये है जी DSP ने दरखास्त असा दी है ना मैं अपनी बेगम वास्ते, उसनी वजह तो करके जड़ा आने तू राजीनामा लिख कर दे। मैं आख्या मैं पहला आना या ना लिख कर देना, इन्हें चाह के खड़े है मैंने ज्यादती की उत्थे धमकाया ने यानी बंदूका नाल ते डंडिया नाल मारिया ने बेले ले गए चाह के। तो मैं आख्या वे चलो हुण मैं कर देना कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है तो तुसी पुलिस नु कॉल कीती है, इतला कीती है? तलाह की है पर थोड़ी जी लेट ही आई है, पर मैं आ गया इतना थोड़ी राती 11 बजे चाह के खड़िया ने, सुबह जड़ा ना 5 बजे नाल छोड़िया ने ते बड़ा मारिया ने ज्यादती पाँव की मुड़े की मारिया ने तो मनु भी मारिया। तुसी की अपील कर रहे हो? मैं उन्हें अपील करना चाहना वा मनु इंसाफ दिता जाए, मेरी कोई गल सुनी हो जाए, मेहरबानी। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि 1.5 साल से ज़ेरे इल्तवा केस की फौरी समाअत करें ताकि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को केफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। समाजी कारकुनों ने भी इस केस में फौरी इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर शेख यूसुफ के खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मकबूल रसूल से फ्रॉड के केस में फैसला सुनाते हुए शेख यूसुफ को 10 लाख रुपए जुर्माना और 48 केनाल 5 मल्ला ज़मीन वापस करने का हुक्म दिया। मकबूल रसूल की लीगल टीम ने बताया कि शेख यूसुफ ने उनकी गैर मौजूदगी में उनकी ज़मीन धोखाधड़ी से फ़रोख्त कर दी थी। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेख यूसुफ ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी जो खारिज कर दी गई है। सबसे पहले तो तमाम मेरे सहाफ़ी बरादरी, मेरे भाई, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमेशा साथ देते हैं और मेरी एक कॉल पर आते हैं, इस का शुक्रिया के लिए भी अल्फाज मेरे पास कम है। मेरी लीगल टीम के सईद मलिक साहब एडवोकेट, ये भी इनके बिहाफ पे भी आपका बहुत शुक्रिया। ये चूँकि हमारे पास लाहौर से आए हैं तो ये देखना चाह रहे थे कि हमारी सहाफ़ी बरादरी हमारा कितना साथ दे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कुछ तो मेरे साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, कुछ के हाथों में मैं जो है खेल के बड़ा हूँ। तो एनीवेज ये तो एक हमारी फैमिली है, सहाफ़ी तो नहीं है, सब फैमिली है। असल मुद्दे की तरफ आते हैं जी। मुद्दा ऐसा था कि जी हमारे अंकल हैं ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, मकबूल हुसैन रसूल साहब, माशाल्लाह एक वेल नोन बिजनेसमैन वहाँ पर यूके में और पॉलिटिकली भी वहाँ पर वेल कनेक्टेड। तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी जो कि 48 कनाल, आई थिंक कितने मरले थे, 48 कनाल कुछ मरले हैं। वो उन्होंने एक शेख यूसुफ साहब हैं फैसलाबाद के, साबका डिप्टी लॉर्ड मेयर भी हो रहे हैं फैसलाबाद में, और उन्होंने ये अभी रिसेंट इलेक्शन भी नून लीग की टिकट पे जो था वो कंटेस्ट किया था MPA का। तो उन्होंने ये जगह जो उनसे ये जगह खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मकबूल साहब की जगह किसी और को पेश करके मुतलका जो इंतजामिया थी उसके साथ मिली भगत करके उन्होंने उस जगह को फ्रॉड से मुंतकिल कर दिया, उसकी रजिस्ट्री दूसरे लोगों के नाम करवा दी। तो मकबूल साहब चूंकि बीमार थे, जब वो पाकिस्तान आए उनको इस सारे वाक़े का पता चला, और चूंकि शेख साहब जो थे उस वक्त के गवर्नर थे, उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, गवर्नर साहब जो थे उनकी बड़ी सपोर्ट करते थे, और उन्हीं गवर्नर साहब ने ही मकबूल साहब को उनसे मुलाकात करवाई थी कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 2 जगहों पर इन्वेस्टमेंट थी। एक जगह थी जो क्रीम गार्डन है, और इसके अलावा एक और जगह जड़ावाला, जो इसके बाद इंशाल्लाह हम उसको भी हमारी लीगल टीम परसू करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरे साथ बाकी लीगल पैनल, जिसमें शकील नासिर साहब एडवोकेट हैं, हमें ओवरसीज़ मकबूल हुसैन रसूल ने बतौर वकील एंगेज किया, जिनके पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वकास साहब और उनके एक भांजे खालिद साहब थे। उनके थ्रू हम इस केस में एंटर हुए और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और कोशिश की कि हम इंसाफ जो है वो अपने क्लाइंट को दिलवा सकें। उस सिलसिले में एज ए लॉयर जो हमसे लीगल एफर्ट हुई हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। हमारा जो सेशन कोर्ट है वहाँ से हम जो है वो विन हुए। फिर रिस्पोंडेंट ने अपील फाइल की अदालत आलिया में,
और वहाँ पर जो अपील है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिवीजन की शक्ल में फ़ाइल की और जो रिवीजन है वो खारिज हो गई। और खारिज भी बेसिकली वो नहीं सिंपल हुई, उसके साथ जो है वो 10 लाख रुपया बतौर जुर्माना, हरजाना और कॉस्ट के साथ वो जो रिवीजन थी वो खारिज होगी। अदालत आलिया ने खारिज कर दी। और इसमें जो हमारे साइल हैं वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और उनका एतमाद भी पाकिस्तान पे बहाल हुआ। और हम अदालत आलिया का शुक्रगुजार हैं और हम तमाम अदालतों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया और मेरे साइल को, मेरे मौक्कल को इंसाफ मिला। फैसलाबाद पुलिस ने CPO कामरान आदिल की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद मुल्जिमान से बड़ी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और CPO कामरान आदिल की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 12 घरों की तलाशी, 60 अफराद और 12 गाड़ियों की बायोमेट्रिक चेकिंग की गई। CPO कामरान आदिल ने इस मौका पर कहा कि ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नज़र रखना है और उन्हें कानून के कठघरे में लाना है। सांगामांगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से लाखों रुपए नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं ने सांगामांगा और गिरदोनवा में मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया है। DPO कसूर ईसा खान सुखेरा ने पुलिस टीम को कामयाबी कार्रवाई पर शाबाशी भी दी। कसूर के इलाके थाना इलाहाबाद में झगड़े के झूठे मुकदमे में नामजद मुलजिम की बजाय उसके भाई को गिरफ्तार करने और 14,000 रुपए रिश्वत लेने पर सब इंस्पेक्टर रिफत जावेद और सिपाही सज्जाद को DPO कसूर ने मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फोर्ट अब्बास में जामिया सनाइया तालीमुल इस्लाम कबीवाला में सालाना तकसीम और इस्नाद व दस्तार बंदी के मौका पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा कराम ने खिताब किया। तहसील दीना के इलाका सागरी में सालाना महफिल नात मुनक्किद की गई, जिसमें बानी महफिल ने अपनी तरफ से बजरिया कुरानदाजी खुश नसीबों को उम्रे के 3 टिकट्स भी दिए। महफिल में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खारिया के असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब मुमताज़ ने लाला मूसा बाजार में चिकन की कीमतों की निगरानी के लिए अचानक दौरा किया और सरकारी नर्ख नामे से जायद कीमतें वसूल करने पर दुकानदारों को 40,000 रुपए जुर्माना किया। उन्होंने दुकानदारों को सरकारी नर्ख नामों पर अमल करने की सख्त हिदायत दी और मजीद खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबा भी दिया। जंग में थाना कादिरपुर के करीब पुलिस मुकाबले में 28 वारदातों में मुलविस खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। DPO के मुताबिक मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। दीना में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई में पेशावर से पंजाब स्मगल की जाने वाली 174 किलो चर्स और 58 किलो अफीम बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में डेंगू वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके बायस सैकड़ों मरीजों की तादाद बढ़ गई है और अस्पतालों में जगह भी कम पड़ गई है। इंतजामिया ने प्राइवेट लेबॉर्टरीज को डेंगू टेस्ट करने से मना कर दिया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू कट्स भी नायाब हैं। शहरियों ने फौरी इकदामात का मुतालिबा कर दिया। जी, मुझे डेंगू हुआ था और इसकी बहुत शदीद तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और अफसोस का मकाम यह है कि हमारे कमर मुशानी में RIC में इसकी ना कोई टेस्ट की सहूलत है और ना कोई इलाज की, और ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फैल गया है और इसका कोई स्प्रे नहीं किया जा रहा। यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई सदबाब। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरों के खिलाफ 24 घंटों में 35 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए और 607 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली, जिनमें से 228 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े गए कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 15 कमर्शियल, 4 ज़राई और 583 डोमेस्टिक शामिल हैं। डिटेक्शन बिल की मालियत 1,95,49,236 रुपए है। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 390 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 1,44,187 मुल्जिमान की शनाख्त हुई है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।